डियर स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 हम लोगों ने जैसे कि कल पढ़ा था जैव प्रक्रम क्या होता है। आज हम उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं सभी पौधे और जंतु सजीव होते हैं और सजीव हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। जैसे आप सजीव हैं, आप खेलते हैं, दौड़ते हैं, कार्य करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये सारी जो क्रियाएं आप करते हैं इसके लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे जैसे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है आपको भूख लगने लगती है, तो आप क्या करते हैं, ये ऊर्जा भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन। तो पोषण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। हमने जो भोजन ग्रहण किया, भोजन क्या है? हमारा एक कार्बनिक पदार्थ है और उस भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब हम एकदम संतुलित मात्रा में सारे पोषक तत्व शरीर को प्रदान करते हैं तो इस प्रकार का आहार कैसा आहार कहलाता है? संतुलित आहार। और संतुलित आहार हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को और डेवलप करता है। तो पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चों, भोजन में सबसे पहला पोषक तत्व होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपकी शरीर की जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत देखिए आलू, अनाज, फल, दालें सब आते हैं। दूसरा आपका बच्चों वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन का कार्य क्या है बच्चों? ये किस चीज़ में सहायक है? आपके शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत में हमारे प्रोटीन्स सहायक होते हैं। और उसके बाद देखिए हमारा आता है फैट्स यानी वसा। वसा का कार्य है शरीर को आकृति प्रदान करना और शरीर का ताप नियंत्रण करना। उसके बाद आता है बच्चों विटामिन्स। विटामिन्स कई तरह के होते हैं। विटामिन्स हमारे प्रतिरक्षा को शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते, वृद्धि कारक होते हैं और ये शरीर में न्यूनतम मात्रा में ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है एनर्जी के लिए, इनको थोड़े से ही लेने पे काफ़ी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा खनिज लवण। खनिज लवण दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। आयरन यानी लोहा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और ये विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों से प्राप्त होते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा रफेज। रफेज भी आपके शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं। और सबसे लास्ट है हमारा जल। जल एक सार्वत्रिक विलायक है और शरीर के लिए पानी की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शरीर कम से कम 45 से 80% पानी से ही बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पोषक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। तो आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक था पोषण, आप समझ गए होंगे कि पोषण शरीर को और उसकी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है। और पोषण के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, ये ज़रूरी पोषक तत्व आते हैं। पोषण की आवश्यकता और उपयोगिता क्यों है? क्योंकि शरीर को जो संतुलित आहार है वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नए जीव द्रव्य बनने से कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है, उनकी टूट फूट और मरम्मत होती रहती है और समस्त जैविक प्रक्रियाएं हमारी एनर्जी पाने की वजह से सुचारू रूप से अपना कार्य
कर पाती हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पोषण बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ये जो हमने आपको पोषक तत्व बताए, इनका वर्गीकरण, इनकी क्या आवश्यकता है, ये क्यों ज़रूरी है, किस किस तत्वों में पाए जाते हैं, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।